We are going to start our exercise, our last exercise of Unit 1, topic 1.6. So kindly open your books and look at to page number 13. So on page 13, our exercise A is fill in the missing word. So number 1 is your dash grow bigger when you breathe in. पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में वो आपको कहते हैं कि आप के लंग्स, आपकी क्या चीज़ जो है मतलब वो बिगर हो जाती है जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं. तो यहाँ आएगा लंग्स. योर लंग्स ग्रो बिगर व्हेन यू ब्रीथ इन. जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो हमारे लंग्स बड़े हो जाते हैं. योर डैश प्रोटेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. आपके जो बोन्स क्या चीज़ है जो आपके दूसरे बॉडी के पार्ट्स की प्रोटेक्शन करती है, तो वो है हमारी बोन्स. हमारी बोन्स जो हैं वो हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों की हिफाजत करती हैं. किस तरह से? हमारा रिब केज जो हमने पढ़ा था, जो रिब्स होती हैं और या रिब की तरह का वो पिंजरा सा क्या था जो जिसको हमने पढ़ा था, उसको रिब केज बोलते हैं. वो हमारे दिल को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और हमारा स्कल जो है वो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. थर्ड है हमारे पास योर हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड योर बॉडी. योर डैश पंप्स ब्लड अराउंड योर बॉडी. डैश में मैंने लिखा हुआ है सामने ही हार्ट, कि आपका जो दिल है वो आपकी सारी बॉडी में खून को जो है वो पंप करता है. ठीक है. पूरे बॉडी में खून को जो हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो हार्ट की है. नंबर 4 है हमारे पास योर डैश सेंड्स मैसेजेस टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. तो आपका जो ब्रेन है वो मैसेजेस सेंड करता है टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों को जो है वो मैसेज भेजता है. तो जो मैसेज भेजता है वो आपका ब्रेन है. आपका ब्रेन जो है मैसेजेस भेजता है टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. योर डैश हेल्प यू मूव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. आपके जो है क्या मदद करते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में क्या है जो मदद करता है. तो योर मसल्स हेल्प यू मूव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. आपके जिस्म के हिस्सों को हरकत देने में मसल्स मदद करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आपके 5 फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए और एक्सरसाइज ए आपकी कंप्लीट हो गई है. अब एक्सरसाइज बी आपके पास है आंसर दीज क्वेश्चंस. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस शो हो रहे हैं. ये 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको जस्ट आपने ओरली याद करना है. ठीक है. तो मैं आपके लिए इसके आंसर्स जो हैं वो वाइट बोर्ड पे लिखती हूँ, आपको साथ साथ बताती हूँ इसके आंसर्स, लेकिन आपने इनको जस्ट ओरली याद करना है. इसको रिटन में लिख के याद नहीं करना. ठीक है. जस्ट आपको पता हो कि इनके आंसर्स क्या होंगे. ठीक है. तो ओरली ज़रूर आपने विद स्पेलिंग्स याद करने हैं, लेकिन इनको रिटन में नहीं लिखना. जस्ट ओरल क्वेश्चन आंसर्स हैं आपकी. ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट एंड लंग्स. आपके हार्ट और लंग्स को क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है. जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या चीज़ है जो आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है. तो उसका आंसर है हमारे पास रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स. रिब केज जो है वो प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है हमारे दिल और फेफड़ों के. रिब केज मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया भी है ना कि वो कैसा होता है. उसमें ऐसे रिब्स होती हैं और अंदर जो है वो लंग्स होते हैं और नीचे दिल होता है, और वो उसमें बंद होते हैं, वो उसकी प्रोटेक्शन करता है. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन. आपके ब्रेन की हिफाजत क्या चीज़ करती है. दिमाग की हिफाजत जो है वो स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. हमारे दिमाग की हिफाजत स्कल करता है, खोपड़ी, जो मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताई भी है कि खोपड़ी कैसी होती है और कहाँ होती है. ये सही है, ये खोपड़ी है ऊपर गोल, ये आपके ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है. ठीक है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 हाउ कैन यू मेक योर मसल्स स्ट्रॉन्ग. आप कैसे अपने पट्ठों को मजबूत बना सकते हैं. तो आंसर है वी कैन मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग by being active, getting enough rest and eating
हेल्दी फूड। अगर हम लोग जो हैं वो एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएंगे, हम लोग जो है वो रेस्ट करेंगे, हम लोग अच्छी खुराक हेल्दी खुराक लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तो इससे हमारे पट्टे जो हैं वो मज़बूत होंगे। सही है, इससे हमारे पट्टे मज़बूत होंगे। समझ आ गई आपको? बीइंग एक्टिव, गेटिंग इनफ रेस्ट एंड ईटिंग हेल्दी फूड। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ अ जॉइंट? जॉइंट किसे कहते हैं? द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट। एक ऐसी जगह जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलकर जुड़ जाती हैं उसको बोलते हैं जॉइंट। ओके, समझ आ गई आपको? उसको बोलते हैं जॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज अ मूविंग जॉइंट अलाउ यू टू डू? एक ऐसा जॉइंट जो फिक्स्ड नहीं होता, जो मूव कर सकते हैं आप, उसको हरकत दे सकते हैं, वो आपको किस बात की इजाज़त देता है? लाइक देखें, मैंने आपको बताया भी था, ये हमारा मूविंग जॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब वही क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है अ मूविंग जॉइंट अलाउज, अ मूविंग जॉइंट, वेट अलाउज आएगा, यहाँ एस साथ आएगा। अ मूविंग जॉइंट अलाउज अस टू ट्विस्ट, बेंड एंड मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये देखें, अ मूविंग जॉइंट जो मूव करने वाला जॉइंट होता है, अलाउज इस बात के लिए हमें वो इजाज़त देता है, अस टू ट्विस्ट, बेंड एंड मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम लोग जो हैं रोटेट कर सकते, ट्विस्ट मतलब रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं उस जगह को, बेंड कर सकते हैं, यूँ मोड़ सकते हैं, एंड और मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत दे सकते हैं। ठीक है, तो मूविंग जॉइंट ये काम करते हैं हमारी बॉडी में, ट्विस्ट, बेंड एंड मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट फूड्स विल कीप योर बोन्स हेल्दी? वो कौन सी खुराकें हैं जिनको खाकर हमारी बोन्स हेल्दी हो सकते हैं? तो उसका आंसर है, ड्रिंकिंग मिल्क एंड ईटिंग अदर डेयरी प्रोडक्ट्स विल कीप आवर बोन्स हेल्दी। अगर हम दूध पियेंगे और बाकी दूध से बनी हुई चीज़ें खाएंगे, जैसे दही, पनीर वगैरह, बाकी जो चीज़ें दूध से बनती हैं, उससे हमारी बोन्स जो हैं वो सेहतमंद रहेंगे। अगर हम ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पिएं और दूध से बनी हुई चीज़ें खाएं। ठीक है। Now question number 7, are both your lungs the same size? Why not? आपके क्या दोनों लंग्स जो फेफड़े हैं वो एक ही साइज़ के होते हैं? अगर वो नहीं होते तो क्यों नहीं होते? जी, तो इसका आंसर है हमारे पास, our left lung is a little bit smaller than the right lung because our heart has to fix next to it। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लंग्स होते हैं उसमें एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। जो लेफ़्ट साइड का होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है राइट वाले लंग्स से, क्योंकि हमारा दिल जो है वो वहाँ पर फिट होता है। हमारे जो लेफ़्ट साइड का लंग है उससे आगे ही हमारा दिल फिट होता है, इसलिए लेफ़्ट साइड वाला छोटा होता है और राइट साइड वाला लेफ़्ट से बड़ा होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू योर लंग्स लुक लाइक ऑन द आउटसाइड? बाहर से हमारे फेफड़े किस तरह के दिखते हैं? तो आंसर है, फ्रॉम आउटसाइड आवर लंग्स लुक पिंक एंड रबरी। बाहर से जब हम अपने लंग्स को देखते हैं तो हमें वो पिंक कलर के नज़र आते हैं और रबड़ी से नज़र आते हैं। रबड़ी मतलब ऐसे जैसे रबड़ नहीं होती जिसको आप इलास्टिक सी होती है खींच सकते हैं ऐसे, तो इस तरह से हमें हमारे लंग्स बाहर से नज़र आते हैं, जबकि इनसाइड अंदर से वो स्पंजीज़ की तरह होते हैं। स्पंजीज़ फोम की तरह नरम से होते हैं, जिस तरह फोम नहीं होता इस तरह नरम से होते हैं, लेकिन बाहर से वो रबड़ी नज़र आते हैं और पिंक कलर के नज़र आते हैं। ठीक है।
Question number 9. What carries oxygen and other good things around your body? आपकी बॉडी में क्या चीज़ है जो ऑक्सीजन और दूसरी अच्छी चीज़ों को आपकी पूरी बॉडी में लेकर जाती है और फैला देती है? तो वो है हमारा ब्लड। ब्लड जो है वो कैरीज करता है ऑक्सीजन को और दूसरी गुड थिंग्स जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि फूड हो गया, मिनरल हो गया, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में लेकर जाता है। ठीक है, अब कहते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट साइड ऑफ योर ब्रेन हेल्प्स यू टू डू होमवर्क? आपकी दिमाग का कौन सा हिस्सा आपको होमवर्क करने में मदद देता है? तो वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम हेल्प्स अस डू आवर होमवर्क। सेरिब्रम आपको पता है हमारे जो ब्रेन है उसका लार्जेस्ट पार्ट है। तो वो मैंने आपको बताया था कि उसके दो हिस्से होते हैं, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट वाला राइट से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट साइड वाला म्यूज़िक, शेप्स, कलर्स हमें दिखाता है, जबकि लेफ़्ट साइड वाला मैथ, साइंस, लैंग्वेजेस और बाकी इस टाइप की कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। तो सेरिब्रम वो हिस्सा है हमारे दिमाग का जो हमें हमारा होमवर्क करने में मदद देता है। ठीक है, तो यहाँ जो हुआ हमारा कंप्लीट यूनिट 1 और ये एक्सरसाइज भी हमारी मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गई है और हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। योर टुडेज होमवर्क इज़ राइट एक्सरसाइज A 2 times in your rough copies and learn and also learn। एक्सरसाइज है, आपने 2 दफ़ा अपनी रफ़ कॉपीज़ में लिखनी है, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी 5, और उनको आपने याद भी करना है। एंड आल्सो लर्न एक्सरसाइज भी ओरली, और एक्सरसाइज भी जो क्वेश्चन आंसर सेट हैं उनको आपने ओरली याद करना है। पेज नंबर 13 पे आपको जो गिवन है। ओके, अच्छा, आपने उन फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ इन फिलिंग द ब्लैंक्स को भी अपनी रफ़ कॉपीज़ में लिखना है और याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डैश कैरीज ऑक्सीजन एंड अदर गुड थिंग्स अराउंड योर बॉडी। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और बाकी गुड थिंग्स अच्छी चीज़ों को जो है वो सारी बॉडी में फैलाता है। ठीक है, उनको लेकर जाता है ब्लड जो है। सेरिब्रम इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हमारे जो दिमाग है उसका सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है, तो आपकी ब्लैंक सेरिब्रम है। डैश प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन एंड डैश प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स एंड हार्ट। स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपके दिमाग, और रिबकेज जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपके लंग्स और हार्ट को। व्हेन यू ब्रीथ इन आवर लंग्स गेटिंग बिगर। जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स बड़े होते हैं। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट दे गेट स्मॉलर। जब हम बाहर की तरफ सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ माई डियर स्टूडेंट्स। एंड आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है और यूनिट 1 हैज़ completed, so kindly learn it, understand it, and kindly concentrate on your revisions, learn the exercises, the question answers, the filling the blanks. Okay, so take care of yourself. Allah Hafiz.